नमस्कार, केवीएस एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है और आज हम बात करेंगे देवगुरु बृहस्पति के राशि परिवर्तन के बारे में। ज्योतिष शास्त्र में देवगुरु बृहस्पति को सबसे अधिक शुभ ग्रह माना जाता है। गोचर में देवगुरु बृहस्पति के राशि परिवर्तन को अधिक महत्व दिया जाता है क्योंकि यह एक नैसर्गिक शुभ ग्रह है जिसकी दृष्टि भी अधिक शुभ मानी जाती है। इस समय देवगुरु बृहस्पति मकर राशि में गोचर कर रहे हैं जो गुरु की नीच राशि मानी जाती है। लेकिन 21 नवंबर 2021 को रविवार के दिन रात 2:06 पर देवगुरु बृहस्पति कुंभ राशि में गोचर कर जाएंगे, जिसके बाद गुरु बुधवार 13 अप्रैल 2022 को शाम 4:58 तक इसी राशि में स्थित रहेंगे और इसके बाद मीन राशि में गोचर कर जाएंगे। गुरु के इस राशि परिवर्तन का कैसा रहेगा सभी 12 राशियों के जातकों पर असर, आइए जानते हैं। मेष राशि के जातकों के लिए गुरु का यह गोचर 11वें भाव में होने जा रहा है जो आपके लिए शुभ है। गुरु के इस गोचर के कारण आपको कई प्रकार के लाभ प्राप्त हो सकते हैं। आपको इस समय में आय के कई साधन प्राप्त होंगे। आपको इस समय में अपने भाई बहनों और दोस्तों से भी लाभ प्राप्त हो सकता है। इस समय में आपके सोशल सर्कल में वृद्धि होगी जिसकी वजह से भी आपको कई तरह के लाभ प्राप्त हो सकते हैं। वहीं इस राशि के जो जातक प्रेम संबंधों में हैं उनके प्रेम संबंधों में इस समय में मधुरता आएगी। शादीशुदा लोगों के लिए भी गुरु का यह गोचर काफ़ी शुभ है। आपके दाम्पत्य जीवन में चल रहा तनाव इस समय में समाप्त होगा। गुरु के इस गोचर के कारण आपको यात्राओं से भी लाभ प्राप्त होगा। यदि आप धर्म कर्म के कामों से जुड़े हैं तो गुरु का यह गोचर आपके लाभ में कई गुना वृद्धि कर सकता है। वृषभ राशि के जातकों के लिए गुरु का यह गोचर दशम भाव में हो रहा है जिसकी वजह से आप पर काम का प्रेशर बढ़ सकता है। लेकिन इस समय में की गई मेहनत आपको आने वाले समय में लाभ देगी। गुरु के इस गोचर के कारण आपके पारिवारिक सुखों में वृद्धि होगी। इस समय में आपकी वाणी में मधुरता आएगी जिसकी वजह से आपको परिवार और समाज में मान सम्मान प्राप्त हो सकता है। धन के लिहाज से भी गुरु का यह गोचर आपके लिए काफ़ी शुभ है। यदि आपकी माता जी और आपके बीच में किसी तरह का कोई मतभेद चल रहा था तो वह इस समय में समाप्त हो जाएगा। वहीं गुरु के इस गोचर के कारण आपकी माता जी के स्वास्थ्य में भी सुधार होगा। लेकिन इस समय में आपके अपने पिता के साथ संबंध खराब हो सकते हैं। वहीं पिता का स्वास्थ्य भी इस समय में खराब हो सकता है, इसलिए पिता के स्वास्थ्य की ओर विशेष ध्यान दें। मिथुन राशि के जातकों के लिए गुरु का यह गोचर नवम भाव में होने जा रहा है। गुरु के इस गोचर के कारण आपको भाग्य का साथ मिलेगा। इस समय में आपकी योजनाएं सफल हो सकती हैं। यदि आपके वैवाहिक जीवन में किसी प्रकार का कोई तनाव चल रहा था तो वह भी इस समय में समाप्त हो जाएगा। आपके व्यक्तित्व में इस समय में निखार आएगा जिसकी वजह से लोग आपकी तरफ आकर्षित होंगे। इस राशि के विद्यार्थियों के लिए भी गुरु का यह गोचर काफ़ी शुभ है। जो विद्यार्थी इस समय में उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं या फिर उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें इस समय में सफलता मिलेगी। वहीं मिथुन राशि के व्यापारियों के लिए भी गुरु का यह गोचर काफ़ी शुभ है। इस समय में आपके व्यापार में वृद्धि हो सकती है। यदि आपका अपने बिजनेस पार्टनर के साथ किसी तरह का कोई मतभेद चल रहा था तो वह भी इस समय में समाप्त हो जाएगा। कर्क राशि के जातकों के लिए गुरु का यह गोचर अष्टम भाव में होने जा रहा है जिसकी वजह से इन्हें कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। यदि आप अध्यात्म के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो गुरु का यह गोचर आपके लिए काफ़ी शुभ है। आपको इस समय में आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। लेकिन अन्य लोगों के लिए गुरु का यह गोचर शुभ नहीं कहा जा सकता। इस समय में कर्क राशि के जातकों को भाग्य का कम ही साथ मिलेगा। इसके अलावा इनका अपने पिता के साथ भी मतभेद हो सकता है या फिर पिता के स्वास्थ्य की वजह से इन्हें परेशानी हो सकती है। ससुराल पक्ष के साथ भी कर्क राशि के जातकों के रिश्ते खराब हो सकते हैं। इस समय में कर्क राशि के जातकों को अपने स्वास्थ्य पर भी अधिक ध्यान देना चाहिए क्योंकि गुरु का यह गोचर आपको स्वास्थ्य संबंधी परेशानी भी दे सकता है। सिंह राशि के जातकों के लिए गुरु का यह गोचर सप्तम भाव में होने जा रहा है। गुरु के इस गोचर के कारण आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा। लेकिन आपके वैवाहिक जीवन में किसी तरह का कोई तनाव उत्पन्न हो सकता है, इसलिए वैवाहिक जीवन को लेकर सावधान रहें। वहीं इस राशि के जो लोग प्रेम संबंधों में हैं उनके प्रेम जीवन में मधुरता आएगी। इस राशि के जो जातक विवाह करना चाहते हैं उनके लिए गुरु का यह गोचर काफ़ी शुभ है। इसके अलावा यदि आप अपने प्रेमी से विवाह करना चाहते हैं तो प्रेम विवाह के लिए गुरु का यह गोचर काफ़ी शुभ है। गुरु के इस गोचर के कारण सिंह राशि के व्यापारियों को भी अधिक लाभ प्राप्त होगा। इस समय में आप अपने व्यापार का विस्तार कर सकते हैं। वहीं इस समय में आपके अपने भाई बहनों और दोस्तों के साथ भी संबंध
मधुर होंगे और उनका भी आपको भरपूर साथ मिलेगा। कन्या राशि। कन्या राशि के जातकों के लिए गुरु का यह गोचर छठे भाव में होने जा रहा है। छठे भाव में गुरु का गोचर होने के कारण आपके जीवन साथी की सेहत खराब हो सकती है। इस समय में आपका अपने जीवन साथी पर खर्च भी अधिक हो सकता है। वहीं इस राशि के व्यापारियों को भी बिजनेस पार्टनर के साथ संबंधों को लेकर सतर्क रहना चाहिए। आपका अपने बिजनेस पार्टनर के साथ किसी तरह का कोई मतभेद हो सकता है। यदि आप कोई प्रॉपर्टी खरीदना या बेचना चाहते हैं तो इस समय में आपको थोड़ा रुक जाना चाहिए, नहीं तो आप कानूनी विवाद में फंस सकते हैं। वैसे इस समय में कन्या राशि के जो जातक नौकरी कर रहे हैं उन्हें प्रमोशन मिल सकता है। इस समय में आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। धन लाभ के भी कई अवसर आपको प्राप्त होंगे। परिवार के साथ संबंधों में भी इस समय में मधुरता आएगी। तुला राशि। तुला राशि के जातकों के लिए गुरु का ये गोचर पंचम भाव में होने जा रहा है। इस राशि के निसंतान दंपतियों को इस समय में संतान प्राप्त हो सकती है। वहीं इस राशि के विद्यार्थियों के लिए भी गुरु का यह गोचर शुभ कहा जा सकता है। इस समय में आपको आपकी मेहनत का उचित परिणाम प्राप्त होगा। गुरु की पंचम दृष्टि आपके भाग्य भाव पर पड़ रही है, जिसकी वजह से आपका भाग्य इस समय में आपका पूरी तरह से साथ देगा। वहीं इस समय में आपकी कुछ यात्राएं भी हो सकती है। गुरु की सप्तम दृष्टि आपके लाभ भाव पर पड़ रही है, जिसकी वजह से आपके धन से जुड़ी सभी समस्याएं दूर होंगी और आपकी आय में वृद्धि होगी। यदि गुरु की नवम दृष्टि की बात करें तो यह आपके लगन भाव पे पड़ रही है, जिसकी वजह से आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए गुरु का यह गोचर चतुर्थ भाव में होने जा रहा है, जिसकी वजह से आपके परिवार में इस समय में कोई धार्मिक कार्य हो सकता है। इस समय में आपके परिवार में तनाव की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है। आपकी माताजी का स्वास्थ्य भी इस समय में खराब हो सकता है। इस समय में आपका संचित धन अपने परिवार पर अधिक खर्च हो सकता है, लेकिन नौकरी करने वाले जातकों को इस समय में प्रमोशन मिल सकता है। वहीं यदि आपका अपने पिता के साथ किसी तरह का कोई मतभेद चल रहा था तो वह इस समय में समाप्त हो जाएगा और आपके अपने पिता के साथ संबंध मधुर होंगे। गुरु के इस गोचर के कारण आपके मान सम्मान में भी वृद्धि होगी। इस समय में आप प्रॉपर्टी पर भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिससे आपको आने वाले समय में लाभ प्राप्त हो सकता है। धनु राशि। धनु राशि के जातकों के लिए गुरु का यह गोचर तीसरे भाव में होने जा रहा है। गुरु के इस गोचर के कारण आपके अंदर कुछ आलस्य आ सकता है। इस समय में आपका अपने छोटे भाई बहनों के साथ भी किसी तरह का कोई विवाद हो सकता है। वैसे इस समय में आपको अपने भाग्य का पूर्ण साथ मिलेगा। इस समय में आपकी यात्राएं भी अधिक होंगी, जो आपके लिए सुखद ही रहेंगी। यदि वैवाहिक जीवन की बात करें तो इस समय में आपके वैवाहिक जीवन में मधुरता आएगी। अगर आपका अपने जीवन साथी के साथ किसी तरह का कोई विवाद चल रहा था तो वह इस समय में समाप्त हो जाएगा। व्यापारियों के लिए भी गुरु का यह गोचर काफ़ी शुभ है। इस समय में आपके अपने बिजनेस पार्टनर के साथ संबंध मधुर होंगे और साथ ही आपको व्यापार में भी लाभ प्राप्त होगा। मकर राशि। मकर राशि के जातकों के लिए गुरु का यह गोचर दूसरे भाव में होने जा रहा है। दूसरे भाव में गुरु का गोचर होने के कारण आपके घर में कोई शुभ कार्य हो सकता है, जिस पर आपका खर्च भी अधिक हो सकता है। लेकिन गुरु के इस गोचर के कारण आप धन संचय करने में सफल रहेंगे। लेकिन इस समय में आपकी वाणी में कुछ कटुता आ सकती है, जिसकी वजह से आपका अपने परिवार के लोगों के साथ कोई विवाद हो सकता है। इसलिए अपनी वाणी पर संयम रखें। लेकिन इस समय में आपको पैतृक संपत्ति की भी प्राप्ति हो सकती है। अगर आपका अपने ससुराल पक्ष के साथ किसी तरह का कोई विवाद चल रहा था तो इस समय में वह विवाद समाप्त हो जाएगा। आपको इस समय में मान सम्मान की भी प्राप्ति होगी। यदि आप नौकरी करते हैं तो आपका अपने उच्च अधिकारियों के साथ संबंध काफ़ी मधुर रहेगा और आपके उच्च अधिकारी आपसे काफ़ी प्रसन्न भी रहेंगे। कुंभ राशि। कुंभ राशि के जातकों के लिए गुरु का यह गोचर लगन भाव में होने जा रहा है। गुरु के इस गोचर के कारण आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा, लेकिन गुरु का यह गोचर आपके स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं कहा जा सकता। इसलिए स्वास्थ्य के प्रति किसी तरह की भी लापरवाही ना बरतें। गुरु के इस गोचर के कारण आपके वैवाहिक जीवन में भी मधुरता आएगी। आपको इस समय में अपने जीवन साथी का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। इस राशि के जो जातक प्रेम संबंधों में हैं उनके लिए भी गुरु का यह गोचर ठीक कहा जा सकता है। इस समय में आपके अपने प्रेमी के साथ संबंध मधुर होंगे। इस राशि के विद्यार्थी वर्ग को भी अपनी शिक्षा में मनचाहा परिणाम प्राप्त हो सकता है। वहीं इस राशि के व्यापारी अपने व्यापार का विस्तार करने के बारे में सोच सकते हैं, जिसमें भाग्य का भी इन्हें पूर्ण साथ मिलेगा। मीन राशि। मीन राशि के जातकों के लिए गुरु का यह गोचर व्यय भाव में होने जा रहा है। गुरु के इस गोचर के कारण आपको स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां हो सकती है।
इस समय में आपका व्यय भी अधिक हो सकता है, जिसकी वजह से भी आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। वैसे इस राशि के जो लोग विदेश जाना चाहते हैं उनके लिए ये समय काफ़ी शुभ है। इस समय में आपको परिवार के लोगों का सहयोग भी प्राप्त होगा। आप इस समय में अपने परिवार पर धन भी खर्च कर सकते हैं या फिर अपने परिवार के भविष्य के लिए कहीं पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। गुरु के इस गोचर के कारण आपको अपने शत्रुओं से भी मुक्ति मिलेगी। यदि आपका कोई कोर्ट केस चल रहा था तो आपको उसमें भी सफलता प्राप्त हो सकती है। इस समय में आपके अपने ससुराल पक्ष के लोगों के साथ भी संबंध मधुर होंगे। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।